हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरणों को बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैंने आपको 15 इक्वेशन बैलेंस करके दिखाई थी और सिखाया भी था कि आपको किस चीज़ को ध्यान रखना है और किस चीज़ों को आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। तो आज उससे आगे की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे कितने प्रकार की होती हैं और उनकी डेफिनेशंस और उनकी इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन दी जाती है और पूछा जाता है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की समीकरण है। ठीक है, तो उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक, चलिए आते हैं अपनी क्लास में और ध्यान देते हैं मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो मैंने बताया आपको हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखो, चैप्टर का नाम हम यहाँ लिख देते हैं। चैप्टर का नाम हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है बेटा, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो पहले मैं आपको सभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के नाम बता देता हूँ कि कितने प्रकार की हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं और इस वीडियो में मैं कौन कौन सी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सारी इसमें नहीं बताऊँगा, सारी इसमें बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप वीडियो को लंबी को देखते नहीं हो। तो मैं पार्ट टू पार्ट डालूँगा तो आप देखने भी आसान लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा। देखो, हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्यों बेटा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारी जो है बहुत सारी प्रकार की होती हैं, जिसमें से हमारी 10th क्लास में कुछ ही दी गई हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहली हमारी जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जो दूसरी आती है, दूसरी हमारी है वियोजन अभिक्रिया। इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तीसरी हमारी आती है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन। देखो एक बात हो, ये जो वियोजन अभिक्रिया ये जो अपघटन अभिक्रिया ये 3 तरीके से होती है। किस तरीके से होती है? 3 तरीके से। पहला प्रकाश अपघटन, अभिक्रिया लिख सकते हो अभिक्रिया। दूसरा प्रकाश अपघटन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। और एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग हमारी ये 3 प्रकार की होती हैं। इसके बाद तीसरी हमारी आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में हमारी 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद चौथी हमारी आती है, देखिए सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, जो हमारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की, प्रकाश अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद एक हमारा आता है, अगर एक और बात करें तो एक आती है हमारी उपचयन और अपचयन। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया और 5वीं हमारी आती है उपचयन अभिक्रिया। छठी हमारी आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, और छठी के बाद सातवीं हमारी आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और 8वीं हमारी आती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
ये देखो, ये 8 प्रकार की आप अभिक्रिया इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आज जो पढ़ाऊँगा आपको, आज मैं आपको ये 2 मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इस वाली क्लास में आपको 2 रहेंगे, एक तो आपकी संयोजन अभिक्रिया और एक आपकी वियोजन अभिक्रिया और इसके टाइप्स, प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा और विद्युत द्वारा। ये जो आगे की जो बचेंगी हमारी, फिर हम इसी तरह से ये एक क्लास में हो जाएंगी और ये फिर ये 2 एक क्लास में हो जाएंगे और फिर ये चारों एक क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि तो पार्ट्स है, पार्ट्स पढ़ाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, संयोजन अभिक्रिया पर आते हैं। तो देखो, संयोजन का मतलब, जो इनकी परिभाषा है इनके वर्डों में ही छुपी हुई है। जिसको इस वर्ड का मतलब पता है वो इस परिभाषा को आराम से लिख देगा, ठीक है। देखो, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जब बहुत सारे अभिकारक मिल करके, जब बहुत सारे अभिकारक मिलकर कह दो या जुड़ करके कह दो, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसको ओरली याद हो जाए वो बेस्ट है, वरना तो लिख लिख कर रट रख कर तो जितना याद कर लो उतना उतना मतलब उतना ही कम है, जितना रट लो उतना कम है। लेकिन जिसको एक बार वर्ड से समझ में आए, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है, ठीक है। चलिए इससे बात करते हैं। संयोजन के बाद वियोजन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना वीडियो को चल के, ये हम पढ़ेंगे। यही एक प्रकार की हमारी 10th क्लास में इतना ही है, इतना ही टॉपिक है। इसके बाद जो हेडिंग हो रहा है और चैप्टर फिनिश हो जाता है हमारा, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो भी मैं सोल्व कराऊंगा। सब एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो संयोजन की बात करते हैं। तो संयोजन का मतलब मैंने आपको क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा जुड़ना होता है। क्या होता है? जुड़ना। जुड़ना कह लो या कह लो योग, क्या कह लो? योग कह लो इसको, ठीक है। क्या कह लो इसको? योग कह लो। संयोजन का मतलब ही जुड़ना होता है। तो हमारी सिंपल सी परिभाषा तो चलिए, जब एक दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिल करके अभिकारक अभिकारक मैंने कब बताया था? उत्पाद। एक तरह अभिकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सपोज करो कि आपके पास A प्लस बी, दो कोई केमिकल है, इनको आपने मिलाया और क्या बन गया? C बन गया। तो ये क्या है? ये दो हमारे अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक। और ये एक हमारा उत्पाद बन करके आया। हमने क्या करा? एक या एक से अधिक अभिकारक लिए और एक उत्पाद हमने निर्माण कर दिया, तो उसका क्या बोलेंगे हम? ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन किस तरह से हो सकती है। तो डेफिनेशन देखो यहीं पर आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ लिखिए, वह अभिक्रिया, वह साथ साथ लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। आपके पेपर में आ जाए 2 नंबर में, 1 नंबर में कि संयोजन अभिक्रिया से कैसे कहते हैं, तो आराम से लिख सकते हो। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं? उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट एग्जांपल, सपोज कीजिए हमने एक लिया CaO। CaO क्या होता है हमारा? CaO ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं इसको? बिना बुझा चूना। इसे आपने किस में मिला दिया? H2O यानी जल में मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका? CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है भुजा चूना। ये क्या होता है आपका? भुजा चूना, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ क्या करा, ये आपका एग्जाम्पल, ये आपको लिखना ज़रूरी है। और देखो मैं एक बात तो बता दूँ आपको कि यदि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेशन आती है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो और आप थ्योरी लिख कर आए थे, आप रिएक्शन नहीं लिखते हो, तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएँ, ठीक है।
लेकिन इसका जस्ट अपोजिट करते हो कि आप रिएक्शन लिख देते हो और थ्योरी भूल जाते हो, तो आपको मार्क्स मिलने की 100% गारंटी है कि आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन पे ज़्यादा कुछ जोर देंगे, क्योंकि रासायनिक मतलब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री का मतलब ही रासायनिक अभिक्रिया से है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। आप विदाउट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री समझ ही नहीं सकते। रट सकते हो, जितना चाहो उतना रट लो। ठीक है, तभी केमिस्ट्री जो है अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब मैं कहने लगा भाई कैल्शियम ऑक्साइड को आप जल से क्रिया करो, ये बिना बुझे चूना पर तैयार हो जाएगा। अब करके देखो तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली। तो ये हमारी क्या संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर आपको समझ में आती होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें एक या एक से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और नाम इसका मतलब याद रखो, जुड़ना। तो दो पदार्थ जुड़ रहे हैं और एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। जो हमारी दूसरी आती है वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए बेटा, वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, संयोजन का जस्ट अपोजिट, संयोजन में होता है जुड़ना, वियोजन में मतलब होता है टूटना। आप किसी भी चीज़ को हम तीन प्रकार से तोड़ सकते हैं। ठीक है, सपोज करो मुझे आपको ही तोड़ना हो, तो आपको मैं तीन प्रकार से तोड़ सकता हूँ। या तो मैं आपको दोनों में खड़ा कर दूँ, तो एक ना एक दिन आपका क्या होगा, बिखर जाओगे। ठीक है, या मैं आपको जला दूँ तो आप बिखर जाओगे। ठीक है, या मैं आपको बिजली का करंट दे दूँ, अब आप बिखर जाओगे। यानी तीन तरीके से आपको तोड़ा जा सकता है। यानी कोई भी वस्तु है उसमें तीन तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, हीट दे करके, करंट यानी बिजली प्रवाहित करके, दूसरा उसे ऊष्मा दे करके। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं इसका परिभाषा को। हम देखें तो वियोजन की परिभाषा क्या होगी, जब एकल पदार्थ, एकल उत्पाद या पदार्थ कह लो, जब एकल पदार्थ को हम दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ते हैं, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया को हम तीन तरह से बांटते हैं। तोड़ने की वजह से हमको तीन तरह से बांट देते हैं। पहला ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ठीक है, किसी भी वस्तु या किसी पदार्थ को हम तीन तरीके से तोड़ सकते हैं, ऊष्मा दे करके, प्रकाश दे करके यानी सूर्य के प्रकाश से, या विद्युत दे करके। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था अभी, वियोजन की इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा आपकी होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या टूटती है, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास ए कोई कंपाउंड है। ठीक है, आपने इसे ऊष्मा दी, प्रकाश दिया या विद्युत दी, एक्सेट्रा कुछ भी दिया, तो वो A+B दो उसमें टूट गए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सपोज करो कि H2O है। क्या है हमारा, H2O है। इसको हमने क्या करा, गर्म करा। क्या करा बेटा, ये गर्म का साइन है, गर्म करा। तो इसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग प्लस ऑक्सीजन अलग। ठीक है, ये ऑक्सीजन भी अलग और ये हाइड्रोजन भी हमारा अलग। ठीक है, आप गर्म करते हो पानी बर्तन, ठीक है, और उसे बहुत देर तक गर्म कर लो, तो कुछ देर बाद उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों ही गैस का मिश्रण है। जल जो है गैसों क्या है, गैसों का मिश्रण है। ठीक, तो जब उसे गर्म करेंगे तो दोनों ही गैस में परिवर्तित होकर के हवा में उड़ जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला आपके। ठीक है, बस जो उस पानी के अंदर मिनरल्स वगैरह जो भी एटम्स वगैरह छोटे मोटे पदार्थ वगैरह होंगे वो बचेंगे, बाकी पानी फुल हवा में उड़ जाएगा। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। यहाँ लिखेंगे, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एकल
एकल उत्पाद उत्पाद एकल उत्पाद एक या एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, वो क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो, अब तुम सोचोगे एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एकल उत्पाद है, पहले से वो चीज़ बनी हुई है, हम उसको तोड़ रहे हैं बस। ठीक है, अब तोड़ के जो निकलेगा वो भी तो एक उत्पाद ही बना, क्योंकि हम दोनों तरफ, एक तरफ अभिकारक। वैसे ये जो उत्पाद होता है ये किसका? ये अभिकारक का काम करता है। किसका काम करता है? ये वाला जो उत्पाद होता है ये अभिकारक का काम करता है। ये अभिकारक का काम करता है हमारा। ठीक है, तो ये जो हमारा एकल अभिकारक है या एकल उत्पाद, इसको भी कह सकते हो, क्योंकि पहले से बनाया है, कहीं से तो बना होगा, बहुत सारी चीज़ों को मिलकर बनाया होगा। ठीक है, तो एकल उत्पाद जो हमारा होता है या इसका अभिकारक भी कह सकते हो, ये क्या करता है? ये अलग अलग उत्पादों में टूट जाता है। अलग अलग उत्पादों में क्या होता है? टूट जाता है। तो उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जो विस्थापन अभिक्रिया होते हैं ये निम्न प्रकार की होती हैं। अगर मैं बात करूँ विस्थापन अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसी तरह से आपको लिखना है एग्जाम में। नंबर 1, प्रकाश देखो मैंने कहा था इसको, वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन, तो मैं अपघटन लिखूंगा प्रकाश, क्योंकि प्रकाश विस्थापन अभिक्रिया से अच्छा लगेगा। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। दूसरा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ये हमारे 3 प्रकार से हो सकती है। ठीक है बेटा, तो इसमें इतना लिखोगे। ठीक है, इतने के बाद इसका टाइप भी लिखोगे। ठीक है, टाइप मैं बता देता हूँ वहाँ पे आपको। ठीक है, इसको टाइप देखते हैं, टाइप के बैठेंगे तो इतनी चीज़ समझ आती है। पहले देखो, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब टूटना होता है। वह अभिकारक या वह अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद को हम यहाँ अभिकारक का रूप दे सकते हैं, एक या एक से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन। यानी कि किसी भी पदार्थ को, यानी किसी भी अभिकारक या उत्पाद को अब 3 तरीके से तोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं प्रकाश अपघटन की। चलिए आगे, हमारे जो पहले हेडिंग बनती है वो क्या बनती है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होगा? देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को प्रकाश की सहायता से तोड़ा जाता है क्या कहलाता है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या वह अपघटन, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को किसकी सहायता से तोड़ा जाता है बेटा? प्रकाश की सहायता से तोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं वियोजन को कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ को प्रकाश की सहायता से क्या करा जाता है? तोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यह लिख दीजिए। देखिए, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की सहायता से जो अपघटन है, तो इसमें इस तरह से लिखेंगे, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की सहायता से
प्रकाश की सहायता से एकल पदार्थ को विभिन्न पदार्थों में तोड़ सकती है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए देखो, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की सहायता से एकल पदार्थ को विभिन्न पदार्थों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें प्रकाश की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया तो प्रकाश की सहायता लेंगे, सिंपल सी बात है, बिना प्रकाश के कैसे काम चलेगा। प्रकाश भी किसका होता है? सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है। किसका? सूर्य का प्रकाश होता है हमारा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक रिएक्शन है 2AgCl। तो जब इसे सूर्य के प्रकाश में की जाती है तो आपका 2Ag अलग प्लस Cl2 अलग, यानी क्लोरीन गैस अलग और आपका Ag आपका अलग। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन, इसकी एग्जाम्पल है, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके रिएक्शन है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन। देखो 2AgCl मैंने लिया, 2Ag अलग और Cl आपका अलग। ठीक है, तो ये याद रखने में, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो प्रकाश की सहायता से एकल पदार्थ, कोई एकल पदार्थ था, एकल पदार्थ जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि इसमें कोई एक पदार्थ होता है और ये दो पदार्थों में या उससे ज़्यादा में टूट जाता है। तो देखो एक पदार्थ था, एक ही दो में टूट गया। ठीक है, तो क्या बना? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की सहायता से टूटा तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा प्रकाश के बाद आता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या आता है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरी हमारी आती है, दूसरी इसकी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या आती है? ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन में क्या होगा कि भाई इसमें ऊष्मा की सहायता से, यानी वह अभिक्रिया जो ऊष्मा की सहायता से होती है या की जाती है, वह ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। या वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ ऊष्मा की सहायता से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। भाई वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ या अभिकारक पदार्थ ले सकते हो, अभिकारक पदार्थ, एकल पदार्थ ऊष्मा की सहायता से विभिन्न पदार्थों में टूट जाता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो तीनों की परिभाषा मैं सेम में लिखूंगा, बस इसमें क्या होगा, इसमें जिस चीज़ का सहायता ली जा रही है वो चीज़ बदलती रहेगी। ऊष्मा की सहायता ली जा रही है ऊष्मा, प्रकाश की सहायता ली जाए प्रकाश, विद्युत की सहायता ली जाएगी तो विद्युत, क्योंकि सारी चीज़ें क्या काम कर रही हैं? तोड़ने का काम कर रही हैं। किसको? वो भी एकल पदार्थ को। ठीक है, तो इसकी जो हमारी रिएक्शन बैठेगी वो रिएक्शन हमारी क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा ये। तो जैसे ही आप इसे क्या करोगे, इसमें ऊष्मा से गर्म करोगे, क्या करोगे? इसको ऊष्मा दोगे। क्या दोगे? ऊष्मा दोगे, तो ये क्या होगा? कैल्शियम अलग, ठीक है, प्लस आपका कैल्शियम ऑक्साइड अलग, प्लस CO2 आपका अलग। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका अलग और CO2 आपका अलग निकल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम आपका अलग और CO2 आपका अलग निकल जाएगा। ठीक, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? ये हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट।
इसका ज़्यादातर उपयोग जो किया जाता है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। क्यों? कोई सीमेंट होता है गीला, उसको सुखाने के लिए उसमें पानी की मिश्रण होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा मॉइस्चराइजर यानी कि नमी होती है, उसको दूर करने के लिए उसको हीट दिया जाता है, गर्म किया जाता है उसको, ताकि उसमें जो भी मॉइस्चराइजर है वो दूर हो जाए और उसको सीमेंट बना सकें। सीमेंट उद्योग में इसका ज़्यादातर उपयोग होता है। कार्बोनेट, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड आपका अलग, इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे तो आप जानते हैं CO2, सब छोड़ते भी हो मुंह के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन हमारी कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ ऊष्मा की सहायता से, तो देखो ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया है, तो ऊष्मा की सहायता से क्या होता है, विभिन्न पदार्थों, देखो एकल पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे हमने इसको क्या करा, ऊष्मा दी, तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में अलग निकल गया। कैल्शियम ऑक्साइड इवन भुजा चूना, जब मैंने पीछे बढ़ाया था, ये हमारा क्या होता है, भुजा चूना, आपने देखा होगा जब कोई त्योहार वगैरह होता है, इसके एरो बनाने के लिए काम करते हैं ना, डायरेक्शन दिखाने के लिए, भाई यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है या यहाँ पर जो भी है उस चीज़ को दर्शाने के लिए भुजा चूने का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा आता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, सूर्य प्रकाश हो गया था, विद्युत अपघटन अभिक्रिया लास्ट है हमारी, इसकी मतलब इसकी सॉरी वियोजन अभिक्रिया की लास्ट हेडिंग है हमारा तीसरा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, विद्युत की सहायता से क्या कर बेटा, जब किसी जलीय विलयन में, तो विद्युत हमेशा जलीय विलयन में ही काम करेगा, ऐसे नहीं कोई सूखा है कि भाई सूखा है उसमें, मतलब जैसे लकड़ी सूखी है उसमें दे दिया तो विद्युत अपघटन, मतलब वो बिजली उसमें चली जाएगी, नहीं। विद्युत का मतलब विद्युत के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, बिना इलेक्ट्रॉन के विद्युत प्रवाहित आप प्रवाह कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो विद्युत वाली समीकरण होती है वो हमारी इसमें लिक्विड में काम करती है, यानी कि किसी भी जलीय विलयन में, अगर जलीय विलयन में कोई भी कंपाउंड है, अगर उसे हमें अलग करना है, कोई भी यौगिक है उसे हमें अलग करना है, तोड़ना है, तो उसमें क्या विद्युत प्रवाह कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें जलीय विलयन लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जलीय विलयन में ही काम होता है, लिक्विड में ही काम होता है, विद्युत प्रवाह आप लिक्विड में ही कर सकते हो या फिर मेटल में कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा होगा जब आप यूट्यूब वगैरह पर कोई वीडियो देखते हो, किसी जंग को दूर करने के लिए भी, मतलब किसी वस्तु पर जंग लग रहा है, ठीक है, तो उसे क्लिप से दबाओ और उसे पानी में डुबो कर उसमें करंट छोड़ दो, तो आप उससे जंग आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे और लिखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके एकल पदार्थ को विभिन्न पदार्थों में तोड़ा जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसे देखो, इसकी रिएक्शन सबसे आसान है, ठीक है, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, विद्युत अपघटन हमारा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको समझेंगे, सपोज देखो जल होता है, ठीक है, जल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। सपोज करो कि हमारे पास एक, हमने टप लिया, ठीक है, ये डायग्राम बनाना भी है इसमें, तो इसमें हमने क्या भर दिया, हमने जल भर दिया, क्या भर दिया, जल भर दिया, और इसमें हमने क्या करा, दो छड़े डाल दी, क्या डाल दी, हमने इसमें दो छड़े डाल दी, क्या डाल दी, दो छड़े, ठीक है, एक कैथोड की और एक एनोड की, ठीक है, क्या डाल दिया, मैं दो छड़े डाल दी, ठीक है, और हमने इसमें क्या कर दिया, एक प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, एनोड हमारा प्लस का, कैथोड हमारा
माइनस का। ठीक है, ये जलीय विलयन का आएगा हमारा H2O। H2O जैसे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपका इस पर क्या चला जाएगा, आपका इस पर आपका H हाइड्रोजन चलेगा और इस पर आपका ऑक्सीजन चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस का होता है, हाइड्रोजन आपका प्लस का होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे हमने H2O में हमने क्या डाली, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो आपका हाइड्रोजन अलग और प्लस ऑक्सीजन अलग, हमने 2 और लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो इसमें ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी इक्वेशन है। देखो, जब वह अभिक्रिया जिसमें जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके एकल पदार्थ को विभिन्न पदार्थों में तोड़ा जाता है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखो, एकल पदार्थ हमारा जल, इस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में हमने तोड़ दिया, क्या करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके। इसमें हमने 2 छड़ी डाली, एनोड की, कैथोड की। ठीक है, ये वाली हमारी जो है ये एनोड की है। ठीक है, मोटी वाली कैथोड की है, ठीक है, पतली वाली एनोड की, मोटी वाली कैथोड की, मोटी वाली माइनस की, प्लस वाली, सॉरी, मोटी वाली माइनस की और छोटी वाली पतली वाली जो है प्लस की होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है 2 टॉपिक मैंने आपको खत्म करे हैं, पर 2 तरह की अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के मैंने 3 टाइप आपको पढ़ाए, प्रकाश, अपघटन और विद्युत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, उसमें मैं आपको आगे की पढ़ाऊँगा। तो ये 8 टाइप के होते हैं, 8 प्रकार के होती हैं। मैंने केवल आपको 2 प्रकार की पढ़ाई है, 2 में भी दूसरे के 3 टाइप्स होते हैं, तीसरा टाइप मैंने आपको पढ़ा रखा, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए क्लास में और इसी तरह से आनंद लेते रहिए, और उम्मीद है अगर आप इससे पढ़ोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे 10th क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और नॉलेज आपको पूरी मिलेगी, किसी भी चीज़ में आप पीछे नहीं रहने वाले। ऑल द बेस्ट।